अभी जो बताया गया है इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है धातु के, वो यहाँ से देखो पूरा कनेक्शन नीचे भी है इसमें, और वो मूव हो रहा है, तो उस वजह से आपको क्या दिख रहा है इसमें ये आपका इंडिकेटर वाला बल्ब छोटा सा है। अब दूसरा बल्ब भी लगा के देख रहे हैं। अगर किसी को ये शंका हो कि ऐसा तो नहीं सर अलग से कहीं बैटरी जोड़ तो के आके जला रहे खुद हैं, चला सकते हैं, आके खुद कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए हमने कनेक्शन यहाँ से किया, देखो बल्ब ऐसे तो जल नहीं रहा है ना। ये देखिए ये हमने दूसरा बल्ब लगाया है, वो सिर्फ इंडिकेटर वाला था, और ये वाला थोड़ा सा बड़ा बल्ब है। और बड़ा होने के बावजूद भी इसमें इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही, इतने इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही कि इसको भी ये जला दे रहा है। तो इसी तरह से अगर हम बड़े स्तर पे काम करना चाहें तो क्या बड़े स्तर पे हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं? कल को हमारे पास कोयला नहीं होगा, मान लो जल स्रोत नहीं बचेंगे, फिर हम किस तरीके से विद्युत का संरक्षण कर सकते हैं, विद्युत को फिर से उत्पन्न कर सकते हैं? हमारे पास कुछ तकनीकियां हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े मैग्नेट लगेंगे। अभी तो ये आपको बहुत छोटा सा बल्ब जला के दिखाया जा रहा है। मान लो हमको 2 घर 4 घर या एक बारात में पूरी लाइट जनरेट करनी हो, तो उसके लिए जिस तरीके से हमने अभी बहुत छोटे लेवल पे काम किया, इसी तरीके से बहुत बड़ा चुंबक लगेगा, और उसको घुमाने के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। तो ये सब चीज़ें छोटे लेवल पे आपको इसलिए दिखाया जाता है कि आप इसको देखिए, और देख के आगे आप अपना दिमाग दौड़ाइए और कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, इससे भी बड़ा करने का प्रयास करिए। आप लोगों घरों में जो जनरेटर होता है वो बिजली ऐसा ही बनाता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो है ईंधन के रूप में हम लोग डीजल प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इसको तो हम हाथ से मूव करा रहे थे, और वहाँ क्या है, वो जो आपका जो जनरेटर लगा है, जो इंजन लगा है, वो उसको खींचता है और उससे बिजली उत्पन्न होती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा बड़ी बड़ी टरबाइनें लगी हैं, बड़े बड़े जनरेटर लगे हैं, वो भी बिजली उत्पन्न करते हैं। तो ये उसका एक छोटा सा नमूना है कि ये इस प्रक्रिया पे काम करता है। प्रक्रिया सब लोग समझ गए कि अगर हम तार की कुंडली या चुंबक दोनों में से किसी को गति कराएंगे तो विद्युत उत्पन्न होगी, चाहे हम तार की कुंडली को गति कराएं या चुंबक को। क्योंकि यहाँ पे देखिए चुंबक आसान है गति कराना, तो यहाँ पे हमने करा दिया। अगर इस तार की कुंडली को अगर हम गति कराएं तो भी बिजली उत्पन्न होगी। इसलिए घूमने वाला सिस्टम अगर हम इस तरीके से बना दें कि ये हमारी कुंडली घूमे, तभी बिजली उत्पन्न होगी। ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम मैग्नेट लगा दें और यहाँ पे जो कुंडली है उसको हम घुमा दें, तब भी हमारा उसी तरीके से काम होगा। ठीक है, किसको किसको समझ में आया है और कौन करना चाह रहा है, प्रयोग करना चाहता है वो निकल के आ जाइए। आप दो लोग आ जाओ। देखिए ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये कनेक्शन हमने यहाँ पे कर रखा है, एक कनेक्शन हमने यहाँ कराएंगे, ठीक, दूसरे के कनेक्शन हम ये कराएंगे। चलो भाई देख रहे हैं, ये मैग्नेट मूव कराया जा रहा है, जो आपका चुंबक है उसको गति कराई जा रही है, और उससे क्या उत्पन्न हो रही है, बिजली उत्पन्न हो रही है। सभी लोग देख रहे हैं? इस तरीके से हम लोग बड़े लेवल पे भी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जितनी ही तेज आप मैग्नेट मूव कराएंगे उतनी ही तेज इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और जितना ही तेज इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उतनी ही तेज हमको विद्युत मिलेगी। ठीक है, अगर हम स्पीड कम कर रहे हैं तो धीमी हो रही है, क्योंकि उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे मूव करने लगता है।